नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम सदिश तथा अदिश है, इसका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम चलते हैं सदिश की ओर। सदिश किसे कहते हैं? तो सदिश से आपको ध्यान होना चाहिए, सदिश वैसा भौतिक राशि को कहेंगे, सदिश वैसा भौतिक राशि को कहा जाएगा जिसमें दिशा और परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, उसे सदिश कहेंगे। राइट। जैसे देखते हैं, वैसे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के अर्थात मैग्नीट्यूड के साथ दिशा होती है जो योग के निश्चित नियम से जोड़ी जाती है, उसे सदिश कहते हैं। राइट। सदिश का एग्जाम्पल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम्पल जो है विभिन्न प्रकार के एग्जाम में रहता ही है। तो सर्वप्रथम जैसे देखेंगे सदिश के कुछ एग्जाम्पल। वेग आपका सदिश है, विस्थापन सदिश है, बल सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, बल आघूर्ण सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि, चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि, रेखीय संवेग सदिश राशि, कोणीय वेग सदिश राशि, कोणीय विस्थापन सदिश राशि, कोणीय विस्थापन सदिश राशि, विद्युत घनत्व सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि, विद्युतीय क्षेत्र सदिश राशि। इस तरह आप सदिश राशि के कुछ उदाहरण देखें जिसे आप याद रखेंगे, जो एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सदिश राशि किसे कहेंगे। तो सदिश राशि किसे कहेंगे? सदिश राशि वैसी राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, उसे सदिश राशि कहेंगे। राइट, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण अर्थात सदिश को कैसे व्यक्त किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये सदिश राशि के बारे में बोला जाए तो इस पे ऊपर वेक्टर तीर का चिन्ह होता है, जिसको ए वेक्टर कहेंगे, इसको ए वेक्टर कहा जाता है। तीर का चिन्ह जो है यह आपका जो है सदिश राशि का दिशा बताता है। राइट, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, सदिश को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राइट, जैसे एग्जाम्पल में ए अगर सदिश राशि है तो इसको ए वेक्टर बोलेंगे। उसी तरह बी सी, तो जैसे मान लीजिए अगर कहा गया जैसे एफ सदिश राशि है तो एफ के ऊपर में वेक्टर का चिन्ह दिया जाएगा, तीर का चिन्ह देंगे, उसको वेक्टर कहेंगे। एफ कौन सी राशि है? सदिश राशि है, तो एफ वेक्टर। राइट। अब आगे पॉइंट है सदिश के परिमाण का निरूपण, मतलब इसका परिमाण कितना मान है, मैग्नीट्यूड जिसको कहेंगे, तो इसका निरूपण कैसे करेंगे। तो देखते हैं, जैसे ए सदिश है तो इसका परिमाण क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको मोड ऑफ ए कहा जाएगा, मोड ऑफ ए इसको कहते हैं। मोड ऑफ ए से द्वारा सूचित करेंगे इसके परिमाण को। राइट, इसका मैग्नीट्यूड को किससे सूचित करेंगे? ए डैश, मतलब ए वेक्टर को जो है मोड से सूचित करेंगे, इसके दोनों तरफ मोड का चिन्ह लगाया जाएगा। राइट, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं सदिश के परिमाण का निरूपण। तो सदिश को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए गए तीर का लंबाई उसके परिमाण को बताती है। जिसको कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ए अगर सदिश है तो ए वेक्टर हो गया और इसको दोनों तरफ मोड लगा देंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए जैसे सी है, सदिश राशि है तो सी वेक्टर होगा और इसके दोनों तरफ मोड लगाएंगे, इसको मोड पढ़ेंगे। राइट, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको ध्यान रखना है कि सदिश राशि जो होता है वह बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। सदिश राशि जो होता है वह बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। आपका यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इसको पूछा भी जा सकता है। सदिश राशि जो है बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। राइट, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अदिश किसको कहेंगे। तो सदिश आपको पता है सदिश किसको कहा गया था। सदिश का नाम सुनते ही आपके दिमाग में होना चाहिए जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, दिशा और परिमाण दोनों हो, वह सदिश होगा। उसी तरह अदिश, अदिश में सिर्फ परिमाण होगा। जब किसी भी राशि में सिर्फ परिमाण हो तो उसको सदिश राशि कहेंगे, उसको दिशा की आवश्यकता नहीं है, उसको सदिश राशि कहेंगे। जैसे वैसा भौतिक राशि जिनमें
केवल परिमाण होता है अर्थात मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। राइट, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको समझना है अदिश राशि क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है, सदिश राशि, जैसे चाल एक क्या है, सदिश राशि है। दूरी क्या है, सदिश राशि है। समय क्या है, सदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है, समय राशि है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्षेत्रफल कौन सी राशि है, तो क्या होगा, अदिश राशि होगा। समय क्या है, अदिश राशि। दूरी भी क्या है, अदिश राशि। राइट, आयतन अदिश राशि है। चूंकि यह सभी को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल, जैसे घर का, हमारा मकान का जैसे क्षेत्रफल हुआ, खेत का क्षेत्रफल है या छत का क्षेत्रफल हुआ, तो इसको दिशा की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर की तरफ होना चाहिए, दक्षिण की तरफ होना चाहिए। तो अर्थात जैसे समय 10 सेकंड, 1 घंटा, इसमें तो समय नहीं, दिशा तो नहीं चाहिए। तो कहने का अर्थ हुआ कि जिस वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, सिर्फ परिमाण हो तो उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। राइट, एग्जाम्पल देख रहे हैं, कार्य अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है, तापमान अदिश राशि है, घनत्व अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि हुआ, दाब, विभव, गति, द्रव्यमान, यह सभी आपका क्या है, अदिश राशि है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको जो है याद करके रखिएगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट, अदिश राशि आपका बीजगणित के नियम का पालन करती है। अलजेब्रिक जो मैथमेटिक्स है इसके नियम का पालन करती है अदिश राशि। आपको ध्यान रखना है, सदिश राशि बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है, जबकि अदिश राशि बीजगणितीय नियम का पालन करता है। राइट, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सदिश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सदिश जो राशि है इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम सदिश राशि जो है आपको ध्यान होना चाहिए, सदिश से आपको ध्यान में होना चाहिए, सदिश के लिए क्या चाहिए, दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। राइट, आगे देखते हैं। पहला बिंदु है दो सदिश राशि के परिणामी मतलब कि जैसे दो सदिश राशि के बाद जो तीसरा राशि उत्पन्न होगा उसको परिणामी कहा जाता है। राइट, समझ में आ गया होगा। परिणामी मतलब का परिमाण, मतलब परिणामी का जो मान होगा, परिमाण जो होगा वह कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। राइट, जैसे मान लीजिए ए और बी सदिश राशि है, तो अगर मान लीजिए इसका जो है रिजल्टेंट, इसको मान लीजिए इसका जो दोनों का जोड़ने पर, योग करने पर जो या घटाने पर जो भी हो, तो उसका जो मान जो होगा वह शून्य नहीं होगा। राइट, और न ही ऋणात्मक होगा, यह भी ध्यान रखेंगे, उसका मान ऋणात्मक भी नहीं होगा। राइट, तो जैसे ए और बी अदिश राशि है, सदिश राशि है, और दोनों का रिजल्टेंट मान लीजिए आर है, तो आर का जो मान होगा वह आपका 0 से 0 नहीं हो सकता है और ऋणात्मक भी नहीं होता है, मतलब माइनस में भी नहीं रहेगा। राइट, आगे देखते हैं हम लोग। तो आपका पहला बिंदु है दो सदिश राशि के परिणामी का परिमाण कभी शून्य नहीं हो सकता। राइट, आगे देखते हैं। ऋणात्मक भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे, ये भी ऋणात्मक भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट पे चलते हैं। सदिश का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। सदिश का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है, अर्थात जैसे ए वेक्टर और इसका गुणनफल बी वेक्टर से करेंगे तो यह जो राशि आपको प्राप्त होगा वह क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। राइट, समझ में आ गया। सदिश का सदिश गुणनफल, दोनों सदिश अगर हो और उसका गुणनफल जो प्राप्त होगा वह राशि भी जो होगा वह भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। इस पॉइंट को नोट करेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। राइट, जैसे देखिए सदिशों का अदिश गुणनफल, ध्यान रखेंगे, सदिश गुणनफल जो होगा उसको क्रॉस से दर्शाएंगे और अदिश गुणनफल होगा उसमें डॉट आता है, डॉट। राइट, तो आपका जैसे ए और बी है मान लीजिए, तो इसका अदिश गुणनफल डॉट जो आएगा उसका मान जो होगा वह भी क्या होगा, अदिश राशि ही होगा। राइट,
समझ में आ गया होगा। आगे इसको देखेंगे हम लोग फिर से। सदिश राशि का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है, राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि ए और बी दो सदिश राशि है तो उसके परिणामी का अधिकतम मान, ए और बी अगर दो सदिश राशि है तो उसके परिणामी का अधिकतम मान ए प्लस बी हो सकता है, राइट। देखिए आपका अधिकतम मान क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ए सदिश है जिसका मान मान लीजिए 4 है और बी का मान जो है 5 है, तो इसके बोला जाएगा कि इसके परिणामी का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो अधिकतम मान क्या होगा, दोनों का योग, मतलब 4 + 5 बराबर 9 ही हो सकता है। अधिकतम 9 होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता। अगर 10 आंसर है तो आपका वो ऑप्शन गलत है, राइट। यहाँ तक तो समझ में आ गया। जैसे अधिकतम मान जो है आपका प्लस में होगा, उसी तरह न्यूनतम मान क्या होगा इसका। न्यूनतम मान तो आपको पता है कि इसका न ही मान तो शून्य हो सकता है और न ही तो ऋणात्मक हो सकता है, माइनस भी नहीं हो सकता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इसमें जो बड़ा जो होगा उससे छोटा को घटा देंगे हमेशा। तो जैसे 5 है और 4 है तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, अर्थात 1 जो है इसका न्यूनतम मान होगा। 1 न्यूनतम मान होगा और 9 अधिकतम मान होगा। तो मतलब 9 और 1 के बीच में ही, 9 से लेकर के 1 तक में ही आंसर होगा, राइट। समझ में आ गया हो। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका न्यूमेरिकल जो होता है वह आपका विभिन्न प्रकार का जो एनटीपीसी हो या आरआरबी का एएलपी का एग्जाम जो होता है उसमें प्रश्न रहता ही है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। बहुत सिंपल है कि ए और बी दो सदिश राशि है तो उसके परिणामी का अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो उसका योग और न्यूनतम मान पूछा जाएगा। तो दोनों में को घटाएंगे, लेकिन हमेशा घटाने वक्त ध्यान रखेंगे जो बड़ा राशि है उससे छोटा राशि को घटाएंगे, राइट। कोई दिक्कत। उसी तरह इसमें देखिए पॉइंट ये भी है कि जैसे दो सदिश का योग किसी तरह से करेंगे तो दोनों बराबर होगा। जैसे मान लीजिए 2 को 3 में जोड़े या 3 को 2 में जोड़े तो दोनों का क्या होगा, मान बराबर होगा। उसी तरह मान लीजिए ए और बी सदिश है तो उसका भी मान जो होगा और बी और ए सदिश जो होगा उसका भी मान जो है बराबर होगा, राइट। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग कि जैसे उसी तरह है जिसको बताया गया आपको। यदि ए और बी दो सदिश राशि है तो उसके परिणामी का न्यूनतम मान ए माइनस बी हो सकता है, अर्थात मिनिमम जो मान होगा दोनों का अंतर होगा, घटाव होगा। आपको इसको बताया गया। जैसे मान लीजिए अगर किसी वस्तु पर मान लीजिए 2 बल लग रहा हो, एक 2 न्यूटन का लग रहा है और एक 5 न्यूटन का लग रहा है, तो बोला जाएगा कि इसका न्यूनतम मान कितना होगा। तो इसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, तो न्यूनतम मान हमेशा क्या होगा, 5 में से 2 को घटाएंगे 3, मतलब न्यूनतम 3 मान होगा। अधिकतम पूछा जाएगा तो 2 को 5 से जोड़ देंगे 7, मतलब अर्थात इसका आंसर 3 से लेकर के 7 के बीच में ही होगा, राइट। माइनस नहीं होता है, इसलिए आप इसको 5 में से 2 को इसमें जो है 5 में से 2 में से 5 नहीं घटा सकते हैं क्योंकि माइनस नहीं होता है मान। तो वही अगला पॉइंट है, दो सदिश के परिणामी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, मतलब माइनस में नहीं होगा, राइट। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सदिशों के जोड़ का नियम। सदिशों के जोड़ का नियम देखेंगे क्या है। जैसे सदिशों का जोड़ का नियम में सबसे पहले आता है त्रिभुज का नियम। जैसे त्रिभुज में जैसे मान लीजिए जैसे त्रिभुज का एक भुजा मान लीजिए ए है, इसका राशि क्या होगा, ए वेक्टर हो जाएगा। और दूसरा जो है आपका दूसरा जो है मान लीजिए बी वेक्टर है। तो इसका जो यह परिणामी जो तीसरा जो भुजा होगा, यह भुजा, इसका मान जो है दोनों का योग होगा, मतलब दोनों सदिश का योग के बराबर होगा इसका मान, परिमाण जो होगा। अर्थात इसका अगर मान लीजिए परिमाण को r से डिनोट करेंगे, या अगर इसका तीसरा जो रिजल्टेंट है इसको परिमाण को अगर r से डिनोट करेंगे तो r का मान क्या होगा, r वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब दोनों भुजा का योग दोनों वेक्टर के योग के बराबर होगा, राइट। इसका मान जो है दोनों वेक्टर के योग के
बराबर होगा। इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, इसका परिणामी का मान जो है, रिजल्टेंट का परिमाण जो होता है वह रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। थीटा जो होता है यह परिणामी के बीच का कोण होगा, यह परिणामी का बीच का कोण होगा। जैसे मान लीजिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे जो कोण होगा यह थीटा, यह इसका मान हुआ, राइट। तो आप सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे कि परिणामी का परिणाम क्या होता है। तो इसका परिणाम क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थात परिणामी को यहाँ पर परिणामी को किससे सूचित किया गया है, रिजल्टेंट को r से, तो r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ध्यान रखेंगे। अब ये आगे जो है योग का नियम में समांतर चतुर्भुज के नियम, समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज में जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए इस यहाँ है और बी वेक्टर ये है, तो इसका जो परिणामी होगा, यह तीसरा जो वेक्टर जो होगा, परिणामी वेक्टर का मान क्या होगा, रिजल्टेंट जो r जो होगा इसका भी मान जो है वही होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। इसका जो परिणामी जो होगा वह, जैसे इसका परिणामी को डिनोट किससे करेंगे, आपको तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा रिजल्टेंट, इसका परिणामी वह मोड हो जाएगा, यह दोनों का मान के बराबर होगा। तो अर्थात आपका अगर समांतर चतुर्भुज का नियम में सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसका परिणामी का मान क्या होगा, रिजल्टेंट का मान r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। आपको बताया गया परिणामी को किससे सूचित करते हैं, मोड के द्वारा सूचित किया जाता है। तो जैसे दोनों का योग जो होगा, योग का फॉर्मूला आपका ये होगा, ध्यान रखना है, रूट अंडर अगर ए और बी दो वेक्टर है तो उसके परिणामी का मान जो है, योग जो है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। उसी तरह दोनों का अंतर माइनस का जो है मान क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट। इसको ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला को आप याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला को याद रखिएगा कि ए और बी दो वेक्टर है तो दोनों के योग का परिमाण जो है क्या होगा, मतलब परिणामी जिसको कहेंगे उसका मान होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उसी तरह दोनों का जो घटाव जो होगा, अंतर जो होगा, उसका मान क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यह टेबल आपको ध्यान रखना है, यह आपको टेबल, चूँकि यह तो लगभग सभी स्टूडेंट को याद ही रहता है कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, तो यह टेबल आपको ध्यान रखना है। जैसे थीटा कोण है, कोण अलग अलग कोण बताया गया और इससे संबंधित जो है ज्यामितीय साइन और कॉस का मान है। तो जैसे साइन थीटा का मान कितना होता है, 0 होता है, साइन थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2 होगा। उसी तरह साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। और यह 120 महत्वपूर्ण होता है, इसलिए 120 के यहाँ लिखा गया है। तो साइन 120 का मान कितना होगा, √3/2 होगा। आप इसको याद रखेंगे, यह लगभग याद ही रहता है सभी को, फिर भी आप एक बार ध्यान रखेंगे रिवीजन करके। कॉस थीटा का मान, जैसे कॉस अगर 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2 होगा। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। और कॉस 120 डिग्री का मान क्या होगा, -1/2 होगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, राइट। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं समकोणीय एकांक सदिश, राइट एंगल यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे। तो सर्वप्रथम आप ध्यान देंगे कि एकांक सदिश क्या होता है। सर्वप्रथम आप किसके बारे में ध्यान देंगे, एकांक सदिश क्या होता है। तो एकांक नाम से स्पष्ट है, एकांक का जिसको इंग्लिश में यूनिट वेक्टर कहा जाता है, यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो एकांक सदिश किसको कहेंगे, तो वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो तो उसको क्या कहते हैं,
एकांक सदिश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। राइट, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एकांक सदिश तो समझ गए आप। एकांक सदिश किसको कहेंगे, वैसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, वह एक हो, मैग्नीट्यूड कितना हो, एक हो, उसको एकांक सदिश कहेंगे। राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अभी जैसे एकांक सदिश जो है उसको कैसे दिखाएंगे, तो जैसे एकांक सदिश जो होता है, जैसे आप देखिए, जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, यह किसी बिंदु का जो है एक्स अक्ष दिखाया गया है, यह ऊपर वाई अक्ष दिखाया गया है आपको, और इस तरफ जो है आपको जेड अक्ष दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष का जो मान होगा उसको आई कैप कहते हैं, वाई अक्ष के मान को जे कैप कहते हैं, और जेड एक्स के मान को जेड एक्स के जो मान होगा वह जेड एक्स के मान को जो है के कैप कहते हैं, के कैप कहते हैं। वाई एक्स के मान को जे कैप कहते हैं। राइट, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, एकांक सदिश तो समझ गए, वैसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, उसको एकांक सदिश कहते हैं। राइट, आगे देखते हैं। एकांक सदिश जो होता है वह, उसका कुछ महत्वपूर्ण गुण होता है। कैसे, एकांक सदिश का मान हमेशा क्या होगा, एक होगा। एकांक सदिश जो है, सदिश को दिशा निर्देशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक्स अक्ष की ओर दिशा दिखा रहा है, यह वाई अक्ष की ओर है, जेड एक्स की ओर है, तो यह आपका क्या दिखा रहा है, दिशा को दिखा रहा है। तो अर्थात एकांक सदिश जो होता है वह दिशा को निरूपित करता है। राइट, साथ में एकांक सदिश का जो मान जो होता है, जैसे एकांक सदिश के बारे में देखिए, एकांक सदिश का जो मान होता है उसको जो है ज्ञात करने के लिए हमेशा उसके परिमाण से जो है विभाजित करते हैं। राइट, इसको आगे देखेंगे, इतना सिर्फ आप ध्यान में रखिए। तो हम लोग यहाँ पे थे, बिंदु था हम लोगों का कि समकोणीय एकांक सदिश क्या है, समकोणीय एकांक सदिश क्या है। तो इससे पहले हम लोग एक बार एकांक सदिश को देख लेते हैं। तो देखते हैं एकांक सदिश। देखिए, नीचे था आपका एकांक सदिश के बारे में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। एकांक सदिश तो नाम से स्पष्ट है, जिसका मान कितना हो, एक हो, उसको एकांक सदिश कहेंगे। तो वह सदिश जिसका परिमाणी एकांक होता है, अर्थात एक होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। राइट, यदि ए सदिश राशि हो तो उसको एकांक सदिश जो है, जैसे ए सदिश राशि है तो उसका एकांक सदिश कैसे दिखाएंगे, ए कैप, इसको कैप कहते हैं, इसको कैप कहते हैं। राइट, इसको कैप या हैट भी बोल सकते हैं आप, कैप हो या हैट हो। राइट, टोपी की तरह है ना, इसलिए। तो उसका मान जो है, एकांक सदिश का मान क्या होगा, तो सदिश बटा उसका परिमाण, सदिश डिवाइडेड बाय परिमाण, अपन क्या होगा, परिमाण, मैग्नीट्यूड जिसको कहते हैं। अर्थात सदिश, एकांक सदिश बराबर हो गया ए वेक्टर, अर्थात यहाँ पर सदिश क्या है, ए है, तो ए वेक्टर बाय अपॉन जो है मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ ए वेक्टर, मतलब सदिश बट्टा क्या होगा, सदिश का परिमाण। राइट, यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यदि ए और बी जैसे दो सदिश है, यदि अगर दो सदिश है तो उसके बीच, उसके दिशा में अगर एकांक सदिश कहा ज्ञात करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सदिश, तो दोनों का जो ए और बी का जो सदिश जो होगा, कॉमन सदिश जो होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और अपन जो है क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। राइट, तो आप याद रखेंगे कि यदि अगर आपको जैसे न्यूमेरिकल प्रश्न में रहेगा, दो सदिश का मान दिया रहेगा, तो उसका एकांक सदिश ज्ञात करना हो तो सदिश डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सदिश, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। राइट, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग समकोणीय, जो हम लोगों को पढ़ना था, समकोणीय एकांक सदिश, इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं समकोणीय एकांक सदिश क्या है। तो समकोणीय एकांक सदिश अर्थात समकोणीय मतलब क्या होता है, समकोणीय मतलब राइट एंगल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 90 डिग्री। मतलब जब सदिशों के बीच का कोण जो है कितना डिग्री का बने, 90 डिग्री का बने। जैसे देखिए यहाँ पे यह कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब एकांक सदिश के बीच कितना डिग्री का कोण बने, तो 90 डिग्री का बने, तो उसको समकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। राइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए। देखिए, कंपटीशन में जो है परिभाषा ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। परिभाषा एग्जाम में लगभग नहीं के बराबर पूछा जाता है,
सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न रहते हैं, राइट। आप ध्यान रखेंगे समकोणीय एकांक सदिश जो होता है वह क्या होगा, तो वैसा एकांक सदिश जिनके बीच का कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको समकोणीय एकांक सदिश कहते हैं, राइट। अभी देखिए जैसे इस बिंदु पर समकोणीय एकांक सदिश, इस बिंदु पर समकोणीय एकांक सदिश क्या होगा, तो जिसको निरूपित करने के बारे में बताया गया है। जैसे तो देखिए, तो एक्स अक्ष पर जो है उसको एकांक सदिश को किससे दर्शाएंगे, आई कैप या आई हैट द्वारा दिखाएंगे, राइट। वाई अक्ष पर क्या होगा, जे कैप, उसी तरह जेड अक्ष पर के कैप, राइट। यहाँ तक ध्यान रखेंगे। अभी जैसे देखिए, अगर जो जैसे दो अक्ष का मान दिया हुआ है, तो तीसरा अक्ष अगर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब समझिएगा वह क्या है, उसका जो है मान जो है जेड एक्स पर, जैसे अगर मान लीजिए एक्स अक्ष दिया हुआ है, वाई अक्ष दिया हुआ है, जेड एक्स की चर्चा नहीं है, अर्थात जेड एक्स का उसका मान क्या है, 0 है, राइट। तो अगर मान लीजिए जैसे एक्स अक्ष पर किसी सदिश का परिमाण a है, वाई अक्ष पर किसी सदिश का परिमाण b है और जेड एक्स पर किसी सदिश का परिमाण c है, तो तीनों का जो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट सदिश जो होगा, परिमाणी सदिश जो होगा, उसका मान क्या होगा, √a² प्लस b² प्लस c²। तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि जैसे अगर बताया गया कि जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर किसी सदिश का मान क्रमशः 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है, तो उसके परिमाणी का मान क्या होगा। तो परिमाणी का मान अगर ज्ञात करना हो तो √अंडर क्या होगा, 3a² प्लस एक्स अक्ष पर क्या है 3 है, वाई अक्ष पर क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। जेड एक्स की चर्चा नहीं है तो जेड एक्स 0 होगा, जेड एक्स 0 को लिखने का आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9 + 16 √25 = 5। तो 5 न्यूटन इसका परिणामी का मान आ जाएगा, राइट। इससे आधारित प्रश्न आगे देखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है, ऑब्जेक्टिव। अभी हम लोग कुछ जो है न्यूमेरिकल प्रश्न पे की ओर बढ़ते हैं। अभी जैसे देखिए पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर पश्चिम की दिशा में, यदि किसी वस्तु पर पश्चिम की दिशा में यदि किसी वस्तु पर पश्चिम की दिशा में बल लगाया जा रहा है, किसी वस्तु पर पश्चिम की दिशा में बल लगाया जा रहा है, तो उस कितना का बल लग रहा है, पश्चिम की दिशा में 3 न्यूटन का बल लग रहा है। पश्चिम की दिशा में कितना न्यूटन का बल लग रहा है, 3 न्यूटन का बल लग रहा है। देखते हैं हम लोग एक ब्लैंक पेपर ले लेते हैं ताकि इस पर सॉल्व करके इसको देखेंगे, राइट। अभी जैसे देखिए आपका प्रश्न क्या है, किसी वस्तु पर पश्चिम की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है, पश्चिम की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है और उत्तर की दिशा में कितना न्यूटन का बल लगता है, आपका 4 न्यूटन का बल लगता है। तो उसके परिणामी जो है बल का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए यह एक बिंदु है, यह एक बिंदु है, तो इसका उत्तर इस तरफ हुआ, नॉर्थ साउथ इस तरफ है, आपका नॉर्थ साउथ हो गया, इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ वेस्ट है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। अभी जैसे देखिए वस्तु पर पश्चिम की दिशा में 3 न्यूटन का बल लग रहा है। अभी जैसे देखिए पश्चिम वेस्ट की दिशा में कितना न्यूटन का बल लग रहा है, 3 न्यूटन का बल लग रहा है और उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो यहाँ पे उत्तर की ओर देखिए, उत्तर की ओर कितना बल लग रहा है, 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इसके परिणामी मतलब रिजल्टेंट का मान ज्ञात करना है, तो परिणामी यह होगा, तो इसको मान लीजिए R से डिनोट करते हैं। तो इसका तो फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है पहले ही, नहीं तो आप पीछे देखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इस प्रकार के प्रश्न रहे तो मान लीजिए प्रथम जो बल लगा इसको हम A कहेंगे, प्रथम बल लगा इसको मान लीजिए A, मान लेते 3 न्यूटन, B का मान कितना न्यूटन है, दूसरा बल को B कहे तो 4 न्यूटन है और हमको मान किसका निकालना है, रिजल्टेंट मतलब R का मान निकालना है, राइट। तो अब देखते हैं R का मान क्या होगा। तो सर्वप्रथम R जो है फॉर्मूला होता है, आपका सूत्र क्या होता है, R बराबर √अंडर a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको हटा देते हैं, 2ab
कॉस थीटा। अभी देखिए यहाँ पे आपका दोनों जो बल लग रहा है इसके बीच का एंगल कितना है, एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। ये तो आप जान रहे हैं कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो थीटा का मान यहाँ से कितना डिग्री का निकल जाएगा आपको, 90 डिग्री का, राइट। तो रूट अंडर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का ए का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा रूट में, प्लस बी का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2a, तो a की जगह पर कितना है 3 है, b की जगह पर कितना है 4 है, और cos 90 डिग्री, राइट। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, तो अब आगे देखते हैं 3 का स्क्वायर आपका 9 हुआ, 4 का 16 प्लस ये आपका हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 और 4 को, 3 दूना 6, 6 चक 24 इंटू कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का आपको मैं वो सारणी दिया गया था, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, राइट। तो यह तो भाग 0 हो गया आपका, तो रूट अंडर 9 प्लस 16 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 25, अर्थात 5 न्यूटन। 25 तो आप जान रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर 5 इंटू 5। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो 5 न्यूटन, अर्थात इसका परिणामी बल कितना न्यूटन का होगा, 5 न्यूटन का होगा, राइट। तो इस प्रकार के प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग, इस प्रकार के प्रश्न का अधिकतम मान, जैसे देखिए, जैसे यहीं पर एक और प्रश्न इसमें ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के प्रश्न का अधिकतम मान क्या होगा और न्यूनतम मान क्या होगा। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है, आरआरबी के एग्जाम में जो है, यह रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे, यह रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ यही प्रश्न में, इसको इरेज कर देते हैं, यही प्रश्न में आपको पूछा जाए कि यदि किसी वस्तु पर अधिकतम दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता हो, मतलब सॉरी, पश्चिम की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है और उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो इनमें से कौन से परिणामी नहीं हो सकते हैं, ऐसा करके प्रश्न रहेगा। और आपका जैसे ऑप्शन दे दिया, ए में जैसे मान लीजिए 3 न्यूटन, बी में 4 न्यूटन, सी में 10 न्यूटन और डी में आपका 5 न्यूटन, जैसे मान लीजिए। तो इसमें देखिए, तो आपका तो आंसर तो अभी यही प्रश्न का देखें 5 न्यूटन होता है, लेकिन प्रश्न क्या है यहाँ पे, कौन सा परिणामी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए आपको अधिकतम मान क्या होगा, आपको फॉर्मूला बताया गया था दोनों का योग, तो दोनों का योग तो 4 3 7, अधिकतम मान कितना होगा हमारे पास 7, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 7 होगा, राइट। और मिनिमम न्यूनतम मान क्या होगा, दोनों का अंतर, तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, क्योंकि सदिश का मान जो परिणामी का मान जो होगा, दो सदिश के परिणामी का मान जो है वह माइनस में नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो माइनस एक अंतर करेंगे, तो अंतर करेंगे तो न्यूनतम मान कितना होगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, अर्थात 1 और 7 के बीच में ही आंसर आएगा, या 1 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। इससे अगर अधिक रहेगा तो आपका वो ऑप्शन जो है, आपका जो है प्रश्न के दृष्टिकोण से वह सही होगा। कौन नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, देखिए 3 तो हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है, चूंकि अधिकतम मान कितना हो सकता है 7 ही हो सकता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, इस प्रकार के प्रश्न में। तो प्रश्न देखेंगे आगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे अगला प्रश्न है आपको कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर का योग बराबर है ए वेक्टर घटाओ बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। तो इस दोनों वेक्टर के बीच का कोण अगर मान लीजिए थीटा है, तो थीटा का मान निकालना है, राइट। यहाँ तो समझ में आ गया। तो अब चलते हैं, एक पेज लेते हैं हम लोग, पेज लेकर के इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे मान लीजिए यह एक पेज लिए हम, देखते हैं, सॉरी। तो अभी जैसे देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का योग किसके बराबर है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का योग। अभी अब क्या करेंगे, सब प्रथम दोनों तरफ मोड ले लेंगे,
दोनों तरफ मोड़ ले लेंगे, एक ही क्रिया को दोनों तरफ कर सकते हैं, तो दोनों तरफ मोड़ लेंगे। जैसे दोनों तरफ एक ही चीज़ को जोड़ सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा, दोनों तरफ एक ही चीज़ को घटा सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। उसी तरह दोनों तरफ मोड़ लेने पर, तो मोड़ लेंगे, मोड़ मतलब उसका परिमाण ज्ञात करने के लिए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड, राइट। अभी अब देखिए, दो वेक्टर के योग का फॉर्मूला आपको पता है, दो वेक्टर के योग का फॉर्मूला आपको पहले ही पता है कि जब दो वेक्टर का जोड़ा जाएगा तो उसके परिणामी का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको पूर्व में बताया जा चुका है, अगर आपको नहीं याद रहे तो आप एक बार देख सकते हैं, राइट। आप पीछे स्क्रॉल करके वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो कि इसके बीच का कोण क्या है, थीटा है, रूट अंडर, राइट, इक्वल टू, अभी देखिए यह माइनस जो होता है दो सदिश के अंतर का योग, अंतर का जो है मान क्या रहता है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो समझ रहे हैं। अभी जैसे देखिए दोनों तरफ रूट है, तो दोनों तरफ अगर समान है और एक पद है, चूँकि यह एक टर्म है तो दोनों तरफ समान है, तो इसीलिए रूट को हटा देंगे। तो अब आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट। अभी जैसे देखिए ए स्क्वायर इस तरफ प्लस में है, यहाँ भी सॉरी इसको छोटा करके लिखते हैं, यहाँ पे जगह कम हो जाएगा, सॉरी इसको स्क्रॉल इस तरफ कर लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ से लिखते हैं इसको जगह, ताकि हमारे पास पर्याप्त रहे। तो ए स्क्वायर प्लस रूट हटाने के पश्चात दोनों तरफ क्या हमारे पास बचेगा, वही लिख रहे हैं, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अभी जैसे देखिए ए स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, कैंसिल, बी स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, कैंसिल। तो आपके पास बचा 2ab कॉस थीटा, और यहाँ इस तरफ क्या बचा, माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट। माइनस को इस तरफ लाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ लाने पर माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, इस तरफ 0, यह आपका हो गया 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो इस तरह यहाँ पर से कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, यह तो मान लीजिए 4ab इस तरफ जाएगा तो 0 के बट्टा में जाएगा, 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 हो गया आपका। अभी कॉस कितना डिग्री का मान जो है 0 होता है, तो आप जान रहे हैं कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो कॉस 90 डिग्री अर्थात आपका थीटा का मान क्या निकल गया, अर्थात थीटा का मान क्या निकला आपका यहाँ पर से, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, आपका यही आंसर हो गया, राइट। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। यह इस प्रकार का न्यूमेरिकल प्रश्न रहता है एग्जाम में, एनटीपीसी के भी एग्जाम में रहता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, आपका तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे देखिए ए वेक्टर का मान लीजिए 2i प्लस 5 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3 कैप का परिमाण क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो जैसे देखिए अभी तुरंत आप समकोणीय सदिश पढ़े हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे यह किस अक्ष को दिखा रहा है, एक्स अक्ष को दिखा रहा है, यह किस अक्ष को दिखा रहा है, वाई अक्ष का मान दिखा रहा है, और यह जेड अक्ष का मान दिखा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ आपका रहता है कोई सदिश 2 वेक्टर प्लस 5 वेक्टर जैसे कैप, और तो यहाँ पर इसका परिमाण कहता है, तो जेड एक्स का मान क्या होता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर के का तो मान नहीं है, तो के को क्या मानते, 0 मानते, राइट। यहाँ तो समझ में आ गया होगा, जिसका जो अक्ष का मान नहीं रहेगा तो वह उसको हम 0 मानेंगे। तो जैसे देखते हैं, जैसे इसको सॉल्व करते हैं, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलिए एक पेज ले लिए हम लोग, सॉल्व करते हैं। सॉरी, यदि एक सदिश ए वेक्टर जिसका मान जो है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप
या हाइट भी पढ़ सकते हैं, का परिमाण क्या होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखेंगे। बहुत इजी भी है, आपको एकदम चुटकी में इसको सॉल्व कर सकते हैं, यूँ सॉल्व कर सकते हैं आप। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक्स अक्ष पर मान कितना होगा, एक्स अक्ष पर मान क्या होगा आपका 2 होगा। वाई अक्ष पे मान एक्स अक्ष पे मान क्या होगा, एक्स अक्ष पर जो है मान लीजिए इसका मान क्या हो जाएगा 2, वाई अक्ष पर क्या मान हो जाएगा 5 प्लस में है, और जेड एक्स पर क्या मान हो जाएगा 3, राइट। तो इसका परिमाण जो है क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का परिमाण क्या होगा। तो आपका इसका फॉर्मूला इसे संबंधित बताया गया है, जैसे √a² प्लस b² प्लस c², जहाँ पर a एक्स अक्ष पर मान होता है, b वाई अक्ष पर होता है और c जेड अक्ष पे मान होता है। तो रूट अंडर जैसे देखिए एक्स अक्ष पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, b अक्ष पे वाई अक्ष पे कितना का मान है, b जो है वाई अक्ष पे होता है तो इसका मान 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस c, तो c का मान कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो इस तरह आपका आ गया कितना √4 प्लस 25 प्लस 9। इसको जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपको, इसको जो जब ऐड करेंगे तो 29 और प्लस 9 तो आपका 38, राइट। इसका राइट आंसर क्या होगा 38 होगा। 38 को भी आप ऐसे 38 भी लिख सकते हैं ऑप्शन में जो रहेगा, नहीं तो 38 कितना होगा आपका स्क्वायर, तो ये तो आगे टूटेगा नहीं, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 38 रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 25 आया तो आपका मान क्या होगा 25 हो जाएगा। हमारे कहने का अर्थ यही था। तो राइट, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। बताइए ये प्रश्न है कि नहीं, बहुत ईजी। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सदिश का गुणनफल, सदिश का गुणनफल। अभी तक हम लोग सदिश का योग देखे थे, घटाव का भी मान देख लिए क्या फॉर्मूला होता है, योग का भी फॉर्मूला क्या होता है। योग बोला जाएगा तो 2 सदिश है तो इसका फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अगर अंतर घटाव का मान ज्ञात करना हो तो √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग गुणनफल देखते हैं, सदिश का गुणनफल मतलब मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। सदिश का अदिश गुणनफल। सबसे पहले देखिए गुणनफल में आपको पहले ही बताया गया, गुणनफल 2 ढंग का होता है सदिश का। एक सदिश का सदिश गुणनफल जिसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, और सदिश का अदिश गुणनफल जिसको डॉट द्वारा डिनोट करते हैं, राइट। यह आप ध्यान रखेंगे, बस आपको यही ध्यान रखना है। अभी जैसे देखिए यहाँ पे सदिश का अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल में क्या आएगा डॉट आएगा। अगर उसी जगह पर सदिश का सदिश गुणनफल कहा जाएगा तो क्या आएगा क्रॉस आएगा। तो सदिश का अदिश गुणनफल हमेशा एक इसका रिजल्टेंट जो आएगा वह एक अदिश राशि होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ भी है सदिश के अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सदिश के अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है, जबकि सदिश के सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होगा। यह याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मान लीजिए यदि 2 सदिश ए और बी है और उनके बीच का कोण क्या है थीटा है, तो उनका अदिश गुणनफल मतलब जहाँ डॉट आए का मान क्या होगा, तो ए वेक्टर का अदिश गुणनफल, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान होगा ए बी कॉस थीटा। क्या मान होगा ए बी कॉस थीटा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये सूत्र को याद रखेंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं सदिश का सदिश गुणनफल की ओर चलते हैं। सदिश का सदिश गुणनफल क्या होता है, तो सदिश का सदिश गुणनफल नाम से यह स्पष्ट है। सदिश का सदिश गुणनफल मतलब क्या, जहाँ पे क्रॉस का जिक्र आएगा, राइट। यह आपका जो है इंटरमीडिएट का पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए राइट, आपको जो है यह बात ध्यान रखना है कि अभी का जो एग्ज़ाम है, रेलवे का जो एग्ज़ाम है या अभी कोई भी एग्ज़ाम जो है, खास तौर पर जो है आपका NCERT बेस्ड हो गया है। समझिए NCERT से कहीं से भी पॉइंट उठा करके वह डाल देता है, तो इसलिए आप NCERT को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सदिश का सदिश गुणनफल देखते हैं। तो मान लीजिए ए और बी 2 सदिश है, तो उसके बीच का सदिश गुणनफल और उसके बीच का कोण जो है थीटा है, तो सदिश गुणनफल का मान क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान होगा ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ पर एन क्या है तल के, मतलब कि तल के
लंबवत दिशा है। यह क्या है? तल के लंबवत दिशा है, राइट। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है आप देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है इसका। सदिश गुणनफल का फॉर्मूला ये होता है, या आपको ध्यान रखना है, सदिश गुणनफल को क्रॉस द्वारा व्यक्त किया जाता है, और यह आपको बताया जा चुका है सदिश के सदिश गुणनफल जो है एक सदिश राशि होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा इसको, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है मेनली, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका सदिश का सदिश गुणनफल क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जैसे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। जैसे प्रश्न है, यदि एक सदिश जो है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप है, और बी वेक्टर का जो मान जो है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप है, तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा? ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा, राइट। तो हमको क्या निकालना है? ए और बी का अदिश गुणनफल। तो सबसे पहले देखिए अदिश गुणनफल बहुत ही इजी होता है। अदिश गुणनफल मतलब क्या है? नॉर्मल जो गुणनफल हम लोग करते हैं, अलजेब्रिक जो गुणनफल होता है, नॉर्मल गुणनफल होता है, उसको यह जो है उसी तरह करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो अदिश गुणनफल, अब जैसे देखिए इसके लिए हम चलिए एक पेज लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए एक पेज लिए हम लोग, ब्लैंक पेज ले लिए। जैसे मान लीजिए एक पेज हम लोग ले लिए ब्लैंक, चलिए राइट, सॉरी, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो है अदिश गुणनफल, सॉरी ये छिप गया है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अदिश गुणनफल याद करना था हमको। तो ए वेक्टर का मान क्या है? तो ए वेक्टर का 2i प्लस 4j प्लस 7k, तो ए वेक्टर का जो है मान 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7 कैप है, राइट। और बी वेक्टर का मान क्या है? 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8 कैप, राइट। तो इसका अदिश गुणनफल निकालना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? इसको नॉर्मली लिख लेंगे, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, राइट। डॉट 2i कैप प्लस, सॉरी 2 नहीं 3 है, 7j कैप प्लस 8k कैप, राइट। अभी जैसे देखिए यहाँ पे 2 और 3 को गुना कर देंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 प्लस 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 28 प्लस 7 और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी 7 और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो जो ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा आपका? 6 12 और प्लस 8 20, 20 का 0 के पास रिमेनिंग 2 है, और 2 और 5 और 4 2 को जोड़ेंगे, और 5 2 7 और 2 9, 90 आपका आंसर हो गया, राइट। तो आप तो समझ गए यहाँ पे कितना ईजी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे उसको, माइनस, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस में रहता है, यह माइनस जी रहता तो यह मान क्या हो जाता? माइनस हो जाता, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस पेज को इरेज कर देते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ए वेक्टर का वही मान दिया है आपको, बी वेक्टर का मान दिया है, इसका क्रॉस निकालना है, सॉरी क्रॉस निकालना है, तो आपको यही मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मल, और इसको ऐड कर दिया है, राइट। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे देखते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए इसी का, यही प्रश्न का सदिश गुणनफल अगर कहे ज्ञात करें तो क्या करेंगे? तो सदिश गुणनफल ज्ञात करना थोड़ा अलग है। अदिश बहुत ईजी है, अदिश में मतलब कुछ नहीं है, नॉर्मल जो आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं उसको आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। लेकिन इसका सदिश गुणनफल क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए हम लोग सदिश का सदिश गुणनफल को देखते हैं, उस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए सदिश का सदिश गुणनफल में यहाँ पे 2 सदिश का मान जो है आपको दिया जा चुका है। 2 सदिश, ए वेक्टर का मान आपका 3i माइनस 4j कैप प्लस k 5k कैप जिसको बोल सकते हैं, एवं बी वेक्टर का मान माइनस 2i प्लस j माइनस 3k हो, तो ए और बी का सदिश गुणनफल क्या होगा? सदिश गुणनफल इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए
इसके लिए हम एक पेज लेते हैं। चलिए, हमारे पास दो सदिश है, इसका गुणनफल निकालना है। तो सदिश का गुणनफल, सदिश गुणनफल क्या होता है? जब सदिश गुणनफल कहा तो क्रॉस आएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालना है। तो देखिए, ए वेक्टर का मान क्या है आपका 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, राइट। वेक्टर क्रॉस माइनस 2i वेक्टर आई कैप जिसको बोलेंगे प्लस j कैप माइनस 3k कैप, राइट। अभी देखिए, अभी इसको ध्यान रखिएगा, सदिश गुणनफल निकालने के लिए आपको, जो लोग साइंस इंटरमीडिएट में पढ़े हैं उनको पता होगा, एक मैट्रिक्स फार्मूला होता है। तो मैट्रिक्स फार्मूला होता है, इसको देखते हैं कैसे होता है। तो सर्वप्रथम इसको हम निरूपित करेंगे एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स के रूप में। एक्स एक्स को किसी निरूपित करते हैं आई से, वाई एक्स को जे से और जेड एक्स को के से निरूपित करते हैं, राइट। एक्स एक्स का जो मान है देखिए क्या क्या है, 3 है, वाई एक्स का -4 और यहाँ पे 5 है, राइट। यहाँ पे देखिए दूसरा सदिश में -2, इसका जो है मान आपका 1 है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस में है तो +1 होगा, माइनस अगर रहेगा -j रहता तो -1 लेते। तो 1 प्लस को तो लिखने की जरूरी नहीं है, और -3 मोड ऑफ, मतलब इसका लास्ट में क्या निकालना है, परिमाण भी निकालना है, मोड ऑफ, राइट। इसको मैट्रिक्स का यही निरूपण होता है, ऐसे मैट्रिक्स लिखा जाता है, सदिश की मैट्रिक्स रूप होता है। तो अब देखिए, जैसे इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी हमको मान निकालना है, तो आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू होगा आई कैप का, तो सॉरी ये इरेज नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है इरेज होने में। देखते हैं आई का वैल्यू क्या होगा, तो मोड ऑफ आई को, एक्स एक्स को छोड़ने के बाद जो मान बचेगा उसको लिखेंगे। तो 4, 5 और 1 -3 बचा, राइट। माइनस, ये फॉर्मूला ही होता है, माइनस इसका मैट्रिक्स रूप, इसको बीच वालों को माइनस लिया जाता है, चूँकि माइनस में लेंगे तो -j कैप इंटू, अब देखिए दोनों इसको छोड़, जे लिए मतलब वाई एक्स लिए, तो वाई एक्स को छोड़ने का मतलब हुआ दोनों जो बचा हुआ है, तो 3 -2 5 और -3, राइट। यह प्रश्न आरआरबी में पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे आप, यह ऐसा प्रश्न आरआरबी में पूछता है। और प्लस के कैप इंटू, इसको छोड़ेंगे तो यह दोनों का मान लेंगे, 3 -2 4 1, राइट। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको। अभी जैसे इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो मान लेना है, तो इसको मल्टीप्लाई इस तरफ से किया था, हमेशा इस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसको करेंगे, बीच में माइनस रखा जाता है, इसको याद रखना है, इसका रूल्स ही होता है। आई कैप, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई वाई, इसको करेंगे 4 को -3 से मल्टीप्लाई करना था, 4 इंटू -3, अब माइनस का मान आएगा, माइनस इसको गुना करेंगे इससे, तो 1:5, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। -j का मान देखिए, उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को गुना करेंगे 3 से, फिर माइनस आएगा, माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो -2 × 5, लास्ट में इसका मान लेंगे प्लस के कैप। अब इसमें देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लास्ट में इससे करेंगे, तो 3 को करेंगे 1 से। देखिए समझने में डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे तो तुरंत हम लिख लेते हैं, लेकिन समझ आना है इसलिए हमको इसको डिटेल्स करके बता रहे हैं आपको। 3 को गुना करते हैं 1 से तो 3 ही लिखते डायरेक्ट, तो लेकिन यहाँ इसको देख लेते हैं। तो 3 × 1, अब माइनस लगेगा, माइनस, अब इसमें -2 है तो -2 × 4, राइट। अब इसको कोष्ठक बंद कर देते हैं। अभी देखिए आई वेक्टर, अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, -12 और इधर -5, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखते हैं एक बार, देखिए यहाँ पे देखिए माइनस में मान था, 4 माइनस में है, सॉरी 4 माइनस में है, ध्यान रखिएगा, एक एक जगह छूट जाने पे आपका मिस्टेक, इसी प्रकार से मिस्टेक हो जाए। 4 यहाँ पे भी माइनस रहेगा आपका, और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ 4 होगा माइनस इसको एक्स्ट्रा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ध्यान रखिएगा माइनस ऐड होगा यहाँ पे, राइट। तो देखिए इसको यहाँ पे माइनस
जो कि -4 था, तो -4 को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यह 12 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 12 आएगा। तो 12 - 5 माइनस जे कैप, और यहाँ पे देखिए माइनस को 3 से गुना किया, माइनस तो -3, तो -9 हो गया, और ये देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 5 गुना 10, तो प्लस में 10। अब इस यहाँ पे देखिए प्लस के कैप, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 3। अभी यहाँ पर देखिए -4 और -2 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +8 हो गया। तो और लेकिन यहाँ तो माइनस लगाओ तो -8, राइट। यहाँ पे 7i हो जाएगा वैल्यू इसका हो जाएगा। देखिए -10 में से 9 जाएगा तो प्लस में बचेगा 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, इसलिए माइनस जे हो गया कैप, और आपका यहाँ पे माइनस में 5 के कैप, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √√a² एक्स अक्ष का मान प्लस वाई अक्ष का मान स्क्वायर प्लस जेड एक्स का स्क्वायर। तो एक्स अक्ष का मान क्या है आपका, यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या मान है -1 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो सी की जगह पर -5 है, राइट। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 25, तो √अंडर क्या होगा आपका 49, 1 50 और 25 75 होगा। 75 को स्मॉल रूप में तोड़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा आपका 5 × 5 × 3, तो 5 √3, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं एकांक सदिश किसको कहते हैं। एकांक सदिश, इसके बारे में आपको बताया गया कि एकांक सदिश किसको कहते हैं। तो वैसा सदिश जिसका परिणामी का मान जो है वह 1 हो, उसको एकांक सदिश कहते हैं, राइट। तो वही देखते हैं, वह सदिश जिसका परिणामी एकांक हो अर्थात 1 होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि ए एक सदिश राशि है तो उसका एकांक सदिश का मान क्या होगा, तो एकांक सदिश को हमेशा जो है मान जो होगा वह सदिश बट्टे उसका सदिश का परिमाण, याद रखिएगा, सदिश और बट्टे मतलब कि अपॉन जिसको कहते हैं बट्टे सदिश का परिमाण, राइट। अभी जैसे सदिश अगर ए है तो ए का सदिश रूप ए वेक्टर बट्टे परिमाण तो मोड ऑफ ए वेक्टर, यह कहलाया एकांक सदिश। एकांक सदिश तो ए को जो है कैप द्वारा जो दिखाएंगे वही एकांक सदिश, अर्थात एक्स अक्ष की ओर जो है मान होगा इसका, राइट। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तो एकांक सदिश को सिर्फ समझना है कि एकांक सदिश क्या है, समझ गए, लगभग समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं हम लोग, यदि ए और बी उसी तरह, जब जैसे ए एक सदिश राशि है तब उसका एकांक सदिश आप देख लिए ये होता है, उसी तरह ए और बी 2 सदिश राशि है तो उसका एकांक सदिश क्या होगा। तो जब 2 सदिश राशि होगा उसका एकांक सदिश क्या होगा, दोनों का सदिश गुणनफल बट्टे सदिश गुणनफल का मोड मतलब उसका परिमाण, राइट। तो उस समय क्या हो जाएगा, एकांक सदिश बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, समझना है सिर्फ। आगे देखते हैं हम लोग सदिशों का वियोजन क्या होता है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं सदिशों का वियोजन मतलब वियोजन का मतलब क्या हुआ, जो विभाजित करने वाला हो, जो सदिशों को विभाजित करने वाला हो उसको क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे, राइट। समझ में आ गया होगा। तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी सदिश के प्रभाव को 2 या 2 से अधिक दिशाओं में व्यक्त किया जाता है, मतलब जब सदिश को 2 या 2 से अधिक दिशाओं में व्यक्त किया जाता है तो उसे सदिश का वियोजन कहा जाता है, राइट। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए यह एक सदिश है एक्स अक्ष की ओर, यहाँ पे एक सदिश वाई अक्ष की ओर है, राइट। अब इसको वियोजित करने वाली जो यह सदिश है इसको एफ द्वारा दर्शाया गया है। वियोजित जो सदिश है इसको डिनोट किससे किया है, एफ से किया है। तो वियोजित सदिश यही कहलाएगा, क्योंकि यह सदिश क्या हुआ, सदिश को जो है 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया तो यह वियोजित सदिश हो जाएगा। अभी वियोजित सदिश जो है इसका बीच का एंगल मान लीजिए, वियोजित सदिश का एंगल कितना है, थीटा है, तो इससे संबंधित फॉर्मूला होता है,
देखिए वियोजित सदिश से संबंधित फॉर्मूला यही होगा, एक्स अक्ष पे इसका क्या परिमाण होगा और वाई अक्ष पे क्या परिमाण होगा। अगर तीसरा रहता तो जेड एक्स आएगा। तो एक्स अक्ष पे परिमाण, देखिए एक्स अक्ष पे परिमाण का फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा। एक्स अक्ष पे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है एफ कॉस थीटा, एफ का जो परिमाणी का जो मान रहेगा वो, और कॉस थीटा। वाई अक्ष पे मान क्या रहता है एफ साइन थीटा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपको इसको फॉर्मूला को याद रखना है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर एक्स अक्ष पूछा, एक्स अक्ष के दिशा में परिमाणी अगर पूछा गया, मतलब वियोजित जो सदिश को वियोजित करने वाला जो सदिश है उसका परिमाण पूछा गया एक्स अक्ष की दिशा में, तो एक्स अक्ष में याद रखिएगा कॉस थीटा आता है, क्या आएगा कॉस आएगा, और वाई अक्ष में क्या आएगा साइन आएगा, यह ध्यान रखना है आपको। तो एक्स अक्ष का मान क्या होगा, परिमाण होगा एफ कॉस थीटा, और वाई अक्ष का जब परिमाण पूछेगा तो एफ साइन थीटा, राइट। ध्यान देंगे बस। आगे देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग। जैसे ऑब्जेक्टिव है इससे संबंधित, जैसे चित्र में आपको देखिए, आप ध्यान दीजिएगा चित्र में क्या दिए गए, चित्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष में परिमाण क्या होगा, प्रश्न दे दिया। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है। तो जैसे चित्र दिया है, एफ का मान जो है कितना है यहाँ पे 15 है, थीटा का मान 45 है, तो एक्स अक्ष पे मान ज्ञात करना है और वाई अक्ष पे जैसे ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए प्रश्न एग्जाम में सिर्फ रहेगा एक्स अक्ष पे मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपका दिया हुआ क्या है, एफ का मान कितना है 15 न्यूटन। इसको सॉल्व करके देखते हैं, ऐसे ही सॉल्व समझा देते हैं आपको, पेज नया पेज लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे समझ जाइएगा। और थीटा उसके कोण क्या है 45 डिग्री का है, राइट। तो एक्स अक्ष का परिमाण पूछा, तो एक्स अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है एफ कॉस थीटा। तो एफ का मान कितना है यहाँ 15 इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान क्या होता है 15 गुने 1/√2 बराबर क्या हो गया 15/√2। यह आपका आंसर हो गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट वाई अक्ष पे क्या होगा मान, तो वाई अक्ष पे अगर पूछा जाए तो वाई अक्ष पे आप जानते हैं कि वाई का जिक्र होगा तो क्या आएगा साइन, सिर्फ आपको याद रखना है वाई का जिक्र होगा साइन आएगा, और जेड एक्स अक्ष का जिक्र होगा तो कॉस आएगा। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। तो अब देखिए वाई अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, राइट। तो एफ का मान कितना है आपका, सॉरी एफ का मान जो है 15 है, और साइन और थीटा के जगह पर कितना है 45 डिग्री है, तो 15 गुने 45 तो 1/√2 बराबर हो गया 15/√2। यह आपका आंसर हो गया, यह आपका आंसर हो गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आप देखें कि यह चैप्टर का महत्वपूर्ण बिंदु लगभग ख़त्म हो गया, राइट। अब हम लोग अगली क्लास में जो है इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न होंगे उस पर ध्यान देंगे, उसको देखेंगे। अतः आप सभी से निवेदन है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप रेलवे के विभिन्न प्रकार की एग्ज़ामों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।